हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रखल पर। मैं प्रखल सिंगल आपको आज बताने जा रहा हूँ एकदम रियल घटना मोबाइल चोरी की। तो हुआ था कुछ ऐसा कि डेट थी 11 जनवरी। 11 जनवरी शाम 5 बजे मैं बैठा था दुकान पर, मेरे पापा भी थे और तभी कुछ काम से मेरे पापा बाहर गए थे और मतलब एक ग्राहक आया था, बोले तो कस्टमर। और फिर उसने मतलब मुझसे कुछ सामान मांगा, मैं पीछे मुड़ा, इतने देर में मेरा मोबाइल गायब। अब दिक्कत हो गई, पापा को बताया कि मोबाइल चोरी हो गया है, पता चला मोबाइल चोरी हुआ। तो फिर हम गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे हम, मोबाइल का बिल वगैरह सब चीज़ लेके शाम 9 बजे। लेकिन 9 बजे क्या कहते हैं, हमें एक पुलिस मिला था। बोले तो पुलिस वाले सर मिले थे। अब उन्होंने क्या कहा कि बाहर एक क्या है, कंप्लेंट करवा दो आप। ये चीज मतलब हमने बताया कि ये ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि बाहर एक ही मित्र है, वहां पर आप कंप्लेंट करवा दो ऑनलाइन। तो हमने देखा तो वो दुकान तो बंद थी। अगले दिन गए, अगले दिन फिर वहां पर कंप्लेंट करवाई और फिर कंप्लेंट मतलब उसने ली नहीं। उसने कहा कि पहले आपको सिम निकलवानी पड़ेगी। मतलब जो मोबाइल चोरी हुआ था मेरा, उसकी सिम निकलवाई। पहले सिम ब्लॉक करवाई, मेरी बीआई की सिम थी। तो 198 पर कॉल किया मैंने, बीआई की सिम वो ब्लॉक करवाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन कुछ चार्ज लगा, 120 रुपये या 130 रुपये। और फिर उसके बाद वो सिम निकल के हाथ में आ गई। और फिर सिम निकल गई तो उसके 24 घंटे बाद उसके एसएमएस चालू हुए। तो एसएमएस चालू होने के पश्चात फिर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। कंप्लेंट में क्या होता है, कुछ एसएमएस में ओटीपी वगैरह आता है दर्ज करने के लिए। तो वो सब आया और फिर उसके बाद कंप्लेंट दर्ज हो गई। और फिर जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी को। मोबाइल चोरी हुआ था 11 जनवरी को। फिर जो कंप्लेंट की वो होती है ना, क्या कहते हैं, रसीद, वो लेकर मैं गया पुलिस स्टेशन। अब वहां उन्होंने क्या कहा कि 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं 10 से 15 दिन का इंतजार। तो 10 से 15 दिन का हमने इंतजार किया। तभी अचानक 21 या 22 जनवरी को मेरे पास एक एसएमएस आता है। वो मैं एसएमएस लगा दूंगा यहाँ पर। उस एसएमएस में क्या लिखा होता है, 1 मिनट रुको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 1 मिनट। उस एसएमएस में क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, उस एसएमएस में लिखा था, डियर मोबाइल यूजर, प्रिय मोबाइल ग्राहक, योर लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल हैंडसेट विद IMEI नंबर, और फिर IMEI नंबर था। रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग वाइड रेफरेंस नंबर दिया गया था। डेटेड 2026 13 जनवरी 2026। 13 जनवरी को हुई थी कंप्लेंट। और फिर 11:03:53 रात में, मतलब PM, हैज बीन अटेम्प्ट टू बी यूज्ड। मतलब कुल मिला के ये मैसेज आया था मेरे पास कि क्या कहते हैं, आपका मोबाइल किसी ने यूज करने की कोशिश की है। अब ये मैं इतना जानता भी नहीं था कि ये कहाँ से आया। तभी इसमें मैंने नीचे देखा, इसमें लिख रहा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, DOT से मैसेज आया था। तो फिर मैंने सोचा क्या पता पुलिस वालों को मोबाइल मिल गया हो। मैं गया पुलिस स्टेशन, पूछा तो उन्होंने कहा कि मोबाइल तो हमें कुछ मिला नहीं है, और फिर क्या कहते हैं, आप 27 को आना, अभी हम फ्री नहीं। ये कहा था उन्होंने। हम 27 को गए। 27 को उन्होंने कहा कि 1 को आना। तो अब हमारा दिमाग घूम गया कि बार बार डुला रहे हैं, मिलेगा भी या नहीं। तो हमें लगा अब तो ना मिले। 1 तारीख को फिर गए, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आना, आपको मोबाइल दे देंगे। अब मेरा दिमाग घूम गया, अब नहीं गया। फिर मैं 3 को नहीं गया। और आज है 4 तारीख, जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, 5 को डालेगी। तो 4 तारीख को मैं गया, मैंने सोचा एक बार जाके पूछ आता हूँ। और फिर मैं गया, मैंने पूछा तो सुबह गया था तकरीबन 10 बजे। पूछा मैंने तो उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल मैंने रिकवर कर लिया है,
क्या कहा पुलिस वाले ने वो सुनिए आप। आपका मोबाइल मैंने रिकवर कर लिया है और वो आपको शाम को मिल जाएगा, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कही ठीक है शाम को मिल जाएगा, शाम को ठीक। अब आज हमारे था कोई फंक्शन वगैरह, तो इस वजह से वैसे भी शाम को फ्री नहीं थे। अब उन्होंने शाम को फ़ोन किया तो फिर कैसे भी टाइम निकाल के हम गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ हो गए दंगे। मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मोबाइल है वो तो मिला नहीं था पुलिस को, लेकिन जो चोर था वो पकड़ में आ गया था। अब वो चोर ये मानने को तैयार नहीं कि उसने चोरी की है। तो आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कहना क्या चाहते थे। तो वो हुआ कुछ ऐसा था कि मतलब पुलिस को मोबाइल नहीं मिला था। पुलिस को मतलब जिसने सिम लगाई थी ना मेरे मोबाइल में, जिसने सिम लगाई थी उस सिम में जिसका एड्रेस था उसको पकड़ लिया था पुलिस ने। और उसको पकड़ लिया, वो कम से कम 5-6 लोग थे। अब 5-6 लोग थे तो अब शक तो जाता ही है, अब गैंग भी तो हो सकती है भाई। अब लेकिन अपन भी क्यों किसी पे इल्जाम लगाए। तो अब 5-6 लोग थे मोबाइल के। अब वो कह रहे थे कि हमारी सिम भी चोरी हो गई है, मतलब जो है उन लोगों की सिम चोरी हो गई थी और किसी ने मेरे मोबाइल में लगा दी, ये उनका कहना था। लेकिन हम भी क्यों विश्वास करें, जब पुलिस के नज़र में वो चोर हैं तो हम क्यों विश्वास करें। तो अब इसी बात पे क्या कहते हैं, पुलिस ने क्या कहा कि क्या कहते हैं इनको पैसे दिलवा देते हैं उनसे, जिनके ऊपर जो आई है ना, मतलब समझ रहे हो, जो यहाँ पे पकड़े गए हैं मुजरिम, उनके जरिए क्या कहते हैं, अब उनके जरिए क्या कहते हैं पैसे दिलवाने की बात हो गई। तो पुलिस ने क्या कहा कि पैसे दिलवा देते हैं। तो अब इसी बात पर क्या कहते हैं, वे जो होते हैं ना जैसे सब्जी में बार्गेनिंग करते हैं कि 20 का 10 दे दो, इस प्रकार से जैसे हमारा मोबाइल अगर 10,000 का है तो वो यूँ कहते हैं 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, यूँ कह रहे हैं डायरेक्ट। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप कुछ मेहरबानी कर दो आगे पीछे, वरना ये तो इनका कोई मैटर नहीं। तो लेकिन पुराना मोबाइल इतने भी नहीं, लेकिन हमारी भी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, हमारा भी मोबाइल, पुराना मोबाइल की रेट एक ही थोड़ी होगा। मोबाइल इन्होंने नहीं लिया है, मोबाइल तो सिम गई है बस, ये गुनहगार है, मोबाइल इन्होंने नहीं लिया है, तो अब भी नहीं है। तो अब ना इसमें हमारी गलती है ना आपकी गलती है। गलती तो हमारी है, इसमें क्या मोबाइल कर गई बस। हमें तो मोबाइल चाहिए, नहीं तो पैसे चाहिए पूरे इसके। तो ऐसे मैडम, थोड़ी कुछ है, तो कम अगर कर लो। मकान भी अगर कोई ले ले मोबाइल के पुराने तो उसे भी पड़े आधी कीमत में लौटा दे, ऐसी बात थोड़ी ना तो है। अगर पुराना मोबाइल है तो पुराना ही दे दो, लेकिन हमें फिर अपना जो मोबाइल ला के देंगे पुराने मोबाइल के कुछ कम कर दो, ये तो दे रहा है खुद, इनके पास नहीं है मोबाइल, बस वो सिम इनकी डलती है। ये है कि टंटा खत्म है, आपका भी टंटा खत्म हो कुछ जाए। कम कर दो तो कम अच्छी बात कैसे, है। लेकिन हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है। हमें हाँ, हमारा भी तो चाहिए तो फिर पूरे पैसे चाहिए हमें। पूरा मोबाइल चाहिए तो फिर मोबाइल कहाँ से आएगा? पैसे देना, फिर हमें तो कुछ भी चाहिए, हमें तो मेरी बात तो सुनो, ये 6,000 का है ना, 2 साल पुराना है ना, 2 साल 5,000 ले पुराना, लो। हम हाथ जोड़ के आते हैं, हम भी गरीब आदमी है। एक काम करो 4,500 रुपये बस नहीं, बात मैं तो नहीं मानूंगी, मुझे तो पैसे चाहिए पूरे इस बिल के पैसे। मुझे तो पूरे पैसे चाहिए या मोबाइल दे दो, नहीं करूँगी। ऐसे थोड़ी है, मकान हो तो उसे आधी कीमत आधी कीमत थोड़ी क्या है, सोना चांदी हो तो भाई आधी मैं कीमत। कह रहा हूँ 5,000 रुपया ले लो, खत्म करो बात। हम तो नहीं ले 5,000 रुपया। तो भाई हमारा मोबाइल तुमने चोरी किया, तुम्हारे ऊपर नाम है, तो इसमें हमारी क्या गलती, हमारा क्या दोष। हमारा तो मोबाइल चोरी हुआ है, या तो मोबाइल ढूंढो या तो मोबाइल दो। अब सीधी बात है, वे चोर हैं तभी तो उन्होंने या तो मोबाइल छुपा लिया है। अब हम ऐसे किसी पे नाम भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ इस बात में हम पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी काम किया। हमने कंप्लेंट लिखवाई तो उन्होंने उस कंप्लेंट पे काम किया। हमारे करौली के एसपी हैं लोकेश सोनवाल जी, उनके नज़र में उनके जरिए ये जो पूरा पुलिस थाना संचालित किया जा रहा है, इसमें बहुत बढ़िया काम किया हमारे इंस्पेक्टर ने। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया और चोरों को पकड़वाया और हमारे मोबाइल के पैसे भी दिलवाए। तो लेकिन आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो वीडियो अब मैं चलाने वाला हूँ, वो वीडियो प्ले करता हूँ।
या फिर दिखाऊं? ये बेटी अभी तक यही रहे। एक बार दोबारा से देख लीजिए ये वीडियो, पूरी वीडियो देख लीजिए आप। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप कुछ मेहरबानी कर दो आगे पीछे, वरना ये तो इनका कोई मैटर नहीं तो लेकिन पुराना मोबाइल इतने में से नहीं, लेकिन हमारी भी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, हमारा भी मोबाइल। पुराना मोबाइल का रेट एक ही थोड़ी होगा। मोबाइल इन्होंने नहीं लिया है, मोबाइल तो सील गई है, बस ये गुनहगार है। मोबाइल इन्होंने नहीं लिया है, तो अब इनके पास भी नहीं है। तो अब ना इसमें हमारी गलती है ना आपकी गलती है। अब गलती तो हमारी है, इसमें क्या मोबाइल लग गई बस। हमें तो मोबाइल चाहिए, नहीं तो पैसे चाहिए पूरे इसके। तो ऐसे मैडम, थोड़ी कुछ है, तो कम अगर कर लो। मकान भी अगर कोई ले ले मोबाइल के पुराने तो उसे भी पड़े आधी कीमत में लौटा दे, ऐसी बात थोड़ी ना तो है। अगर पुराना मोबाइल है तो पुराना ही दे दो, लेकिन हमें फिर अपना तो मोबाइल पुराना ला के देंगे। पुराने मोबाइल के कुछ कम कर लो, पीछे ये तो दे रहा है खुद, इनके पास नहीं है मोबाइल, बस वो सिम इनकी लग गई। ये है कि टंटा खत्म है, आपका भी टंटा खत्म हो कुछ जाए। कम कर दो तो कम अच्छी बात कैसे, है। लेकिन हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है। हमें हाँ, हमारा भी तो चाहिए तो फिर पूरे पैसे चाहिए हमें। पूरा मोबाइल चाहिए तो फिर मोबाइल कहाँ से आएगा? सुनो, पैसे 6,000 देना, फिर हमें तो कुछ भी मेरी- चाहिए, हमें तो। मेरी बात तो सुनो, ये 6,000 का है ना, 2 साल पुराना है ना, 5,000 ले ना, लो। हम हाथ जोड़ के आते अरे हैं, हम हम भी गरीब आदमी है। एक काम करो, 4,500 रुपये नहीं बस नहीं, बात मैं तो खत्म। नहीं मानूंगी, मुझे तो पैसे चाहिए पूरे इस बिल के। कैसे मुझे तो पूरे पैसे चाहिए या मोबाइल दे दो, मेरे नहीं का नहीं। ऐसे थोड़ी है, मकान हो तो उसे आधी कीमत में। आधी कीमत थोड़ी कह रहे हैं हम। सोना चांदी हो तो भाई आधी मैं कीमत। कह रहा हूँ 5,000 रुपया ले लो, खत्म करो बात। हम तो नहीं ले 5,000 रुपया। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना हो तो डरे नहीं, बल्कि पुलिस के पास जरूर कंप्लेंट करें, क्योंकि पुलिस साथ तो देती है। हमें बिल्कुल आस नहीं थी कि हमारा मोबाइल मिल जाएगा, हमारे मोबाइल के कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन रियल में हमारा रियलमी का मोबाइल था जो पुलिस ने रियल में ढूंढ लिया। मतलब मोबाइल नहीं ढूंढा, उसके चोर को पकड़ लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सतर्क रहें, सावधान रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के साथ हो रही दुर्घटना को बचा सकता है।